पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार ने 20 से भी ज्यादा पिक्चरों में काम किया। यहाँ तक कि 2022 में 26 करोड़ का टैक्स दिया इन्होंने गवर्नमेंट को, जो अंबानी और अडानी से भी ज्यादा है। एक तरफ रॉकी भाई ने 5 साल लगा के एक पिक्चर बनाई, अक्षय कुमार 5 साल में इतिहास बना देते हैं। एक और चीज जो सिर्फ यही कर सकते हैं, साल में 4 पिक्चर है। शाहरुख खान को जीरो से हीरो बनने में पठान बनने में 5 साल लगे। इसके अलावा 2 OTT, 28 एड्स, 17 शोज और एक रियलिटी शो। इसके अलावा अक्षय कुमार अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं। इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। फुकराटे छोड़ने के बाद ये नए नए मॉडलिंग में आए थे। एक बार इनको बैंगलोर जाना था एक फोटो शूट के लिए, तभी अचानक इनको एक फोन आता है, आपकी फ्लाइट मिस हो गई। इसके पहले अक्षय कुमार कुछ बोल पाते, फोन अपने आप ही कट हो जाता है। ये तैयार थे, शाम को 7 बजे की फ्लाइट थी, बैंगलोर जाऊंगा, फोटो वोटो खिंचवाऊंगा। फिर पता चलता है फ्लाइट शाम को नहीं, सुबह 7 बजे की थी। इनको बहुत दुख पहुंचा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं से शुरू हुआ सफर एक्टर बनने का। एक बार इनको एक स्टंट परफॉर्म करना था, मूवी का सीन था। अक्षय कुमार तो पैदाइशी खिलाड़ी है, इन्होंने डायरेक्टर को बुलाया, भाई इधर आओ, बात सुनो भैया, अगर कोई स्टंटमैन इस स्टंट को करता तो आप उसको कितना पैसा देते? डायरेक्टर ने कहा यही कोई 10,000। उन्होंने कहा मैं 40,000 लूंगा। डायरेक्टर ने कहा ठीक है ले लो। स्टंट करने के बाद जैसे ही इनको 40,000 मिले, इन्होंने ज्यादातर पैसे सब में बांट दिए और 10,000 दे दिए स्टंटमैन को। वो स्टंटमैन बेचारा हैरान हो गया, भाई मेरे को क्यों दिए पैसे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जो भी किया आपने किया, मैंने क्या किया? अक्षय कुमार ने कहा देखो, स्टंट मैं अपने शौक की वजह से करता हूँ, ये मेरा पैशन है, लेकिन मेरे शौक की वजह से मैं किसी और के पैसे नहीं ले सकता। इस पैसे पे आपका हक है। आप इतना खतरनाक स्टंट करते हो किस लिए? पैसा कमाने के लिए ना। थोड़ा आप रख लो, थोड़ा मैं रख लेता हूँ, मेरा शौक भी पूरा हो गया, आपको पैसे भी मिल गए। 2022 में ये पूरे इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए। अंबानी अडानी से भी ज्यादा टैक्स दिया इन्होंने सरकार को। और आज पूरी दुनिया के, इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टरों में से एक है अक्षय कुमार। हमारे देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, रग्बी, बॉक्सिंग, लेकिन क्रिकेट को छोड़ के किसी के पास भी इतना फंड नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके हमारे स्पोर्ट्स को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। टैलेंट तो है, लेकिन पैसा भी जरूरी है ना। हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश अभी भी उतना स्टेबल नहीं है कि भाई सबको पेट भर के पैसा दे दे, और स्पोर्ट्स को अभी दे दे। और जैसे ही ये बात अक्षय कुमार को पता चली, इन्होंने फुटबॉल को, हॉकी को, बैडमिंटन को, रग्बी को अपने आप ही स्पॉन्सर कर दिया। जितना ये कमाते हैं उससे ज्यादा तो ये दान में दे देते हैं। आजकल के लोग बोलते हैं इनको पिक्चर बनानी नहीं आती, 40 दिन में पिक्चर बना देते हैं। पृथ्वीराज फ्लॉप करवा दी, आम से तुम्हें दम नहीं था, रक्षाबंधन में लॉजिक नहीं था। अरे भैया जरा देखो इनको ध्यान से, वही इंसान है जिन्होंने लॉकडाउन के बाद हमें मजबूर किया था थिएटर में जाने के लिए। लॉकडाउन में OTT अपने पीक पे चल रहा था, थिएटर में लग चुका था ताला, बीच में आए रोहित शेट्टी। बताओ अक्षय पिक्चर कहाँ रिलीज करनी है? नेटफ्लिक्स वालों को बेचे या अमेजोन प्राइम को बेचे? ये कह रहे थिएटर को बेचो। रोहित शेट्टी कह रहे पगला गए हो, लॉकडाउन में पुलिस पीटी, अब तुम पिक्चर पिटवाओगे। अक्षय कुमार ने कहा मौका है, मौसम है, 10 दूर है। अगर आज हमने सूर्यवंशी थिएटर में ना रिलीज की तो आगे चल के हमें अफसोस होगा। रोहित शेट्टी कह रहे ले ये तो फंस गए लो रे हम। प्रोड्यूसर बोल रहे OTT को बेचो, हमारा पैसा दो। ये कह रहे थिएटर को बेचो, ज्यादा कमाई होगी। तो बुरा फंस गए हम। बीच में आते हैं सिंघम, अजय देवगन, रोहित शेट्टी। पिक्चर सीधा थिएटर में आनी चाहिए। वो कह रहे ना आए तो उन्होंने कहा चलो थिएटर में ही जाने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। बुरा वक्त सबका आता है, जैसे इनका आया था। 16 पिक्चरें फ्लॉप हो गई थी लगातार। बॉलीवुड में वैसे भी बहुत भीड़ है। वन मैन गॉन, अनदर मैन अपॉर्चुनिटी, नेपोटिज्म। इनकी मोस्ट कॉमेडी मूवी हेरा फेरी फ्लॉप हो गई थी। इन्होंने तैयारी कर ली कनाडा जाने की। इनके दोस्त ने इनको बोला था जो कनाडा में था, देख बबुआ तुम्हारी पिक्चर तो वैसे भी पिटा रही है, तुम इधर आ जाओ, ठीक ठाक नौकरियां दिलवा देंगे, यहाँ की सिटीजनशिप दिलवा देंगे, तुम यही रह जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं हम। अचानक इनको एक दिन मिल जाती है फिर हेरा फेरी की स्क्रिप्ट। अब ये सोचे चलो जाते जाते बना के जाते एक पिक्चर। फिर हेरा फेरी हो गई ब्लॉकबस्टर। अब इन्होंने कहा मैं यही रहूंगा। ब्लॉकबस्टर के बाद स्क्रिप्ट मिलती गई है, पिक्चर बनाते गए, स्क्रिप्ट मिलती गई है, पिक्चर बनाते गए, और आज तक नहीं रुके। उसी में से एक पिक्चर थी मेरी बीवी का जवाब नहीं। जैसे मेरी बीवी का जवाब नहीं, वैसे इस मूवी का भी जवाब नहीं। मूवी की शूटिंग चल रही थी, अचानक मूवी की शूटिंग बंद हो गई हड़ताल की वजह से। फिर शुरू हुई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हुई, फिर बंद हो गई। ऐसा करते करते 10 साल लग गए, मूवी की शूटिंग ही खत्म नहीं हुई। फाइनली जाके इस मूवी को हैप्पी एंडिंग के बिना थिएटर में रिलीज करना पड़ा। एक और बात है, ये ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं। 9 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। कपिल शर्मा शो इन्हीं के ऊपर चलता है। खतरों के खिलाड़ी, कॉफी विद करण, ये पार्टीज में नहीं जाते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो विमल पान मसाला की कुछ ऐड होती है वो। अब इसमें हो गई थी कंट्रोवर्सी। इन्होंने जो ऐड की ना, उस वजह से फैंस बड़े नाराज हो गए, क्योंकि इन्होंने एक बार बोला था आई नेवर सपोर्टेड ऑल दिस थिंग विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
वेल्थ। बाद में अक्षय कुमार अपने फैन से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे फैंस का दिल दुखता हो। ये साल में 4 पिक्चर करते, उसमें भी चर्चा होती है। बीच में पृथ्वीराज आई थी, उसमें लोगों ने सवाल उठाया था कि इन्होंने मूंछ भी नकली लगाई है। स्टोरी कहानी एक्टर को तो छोड़ो, इन्होंने मूंछ तक नकली लगाई है। तो फैंस ने कहा था भैया मूंछ तो असली उगा लेते कम से कम। तो किसी ने कहा देखो मूंछ उगाने में लगता है कम से कम 1 महीना, और 1 महीने में तो एक पिक्चर बना देते हैं। अगर मूंछ उगाने में टाइम लगता तो इनकी एक पिक्चर का नुकसान हो जाता। रणवीर सिंह ने कहा एक बार मैं स्क्रिप्ट लेके अपने घर की तरफ जा रहा था, बीच में अक्षय कुमार की नई मूवी आई थी, उसका पोस्टर मैंने देखा, घर पे गया, मेरे को स्क्रिप्ट पसंद आई और कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, बाहर गया तो देखा अक्षय कुमार की नई पिक्चर लग गई। वाह भाई, लगभग 100 से भी ज्यादा पिक्चरों में काम कर चुके अक्षय कुमार से एक बार किसी ने पूछा कि भाई देखो तुम कभी भी अपनी पिक्चर रिलीज कर देते हो, जबकि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये ज्यादातर फेस्टिवल में अपनी पिक्चर रिलीज करते हैं, और तुम? इन्होंने कहा जब भी मैं अपनी पिक्चर रिलीज करता हूँ ना, ही एक त्योहार हो जाता है। इन शॉर्ट थोड़ा पास्ट में जाए तो इनके पापा इनसे बड़े नाराज होते थे जब भी ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। अक्षय कुमार को बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। इनके पापा ने इनको कहा देखो पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो डांटते भी थे, अरे पढ़ लिख ले, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या। इन्होंने एक बार नॉर्मली ऐसे ही बोल दिया मैं हीरो बनूंगा। इनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इनको बहुत पसंद था। पापा को पसंद नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद पापा ने भी कह दिया देख बेटा ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो पढ़ ले कि मैथ्स आ सके, हिंदी मराठी पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, कम से कम इतना पढ़ ले। बाद में इन्होंने कराटे ज्वाइन किया। पापा ने बहुत सारे पैसे जोड़ जोड़ के इनको बैंकॉक भेजा कुंफू कराटे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। 5 साल वहां रह के आए। इंडिया आए तो पहली नौकरी इनकी लगी कोलकाता में, वहां से गए बांग्लादेश, वहां से आए दिल्ली, फिर आए मुंबई। तो ये सब इतना आसान नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, आई थिंक यहाँ होगा, ज्वाइन कर लो।